चलो लेक्चर को मैंने स्टार्ट कर दिया है और हम लोग पढ़ रहे थे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ नेचुरल फेनोमेना जो मैंने तुमको बताया था कि जो हमारे नेचर में हमको एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो रिफ्रैक्शन देखते हैं हम उन चीज को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्या है तुम्हारा ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, है ना, कि तुम्हारे स्टार तुम्हारे ट्विंकल करते हैं बट तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं प्लैनेट नहीं करते। तो इसके पीछे रीजन जानेंगे। सबके पीछे रीजन तुम्हारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है, बट थोड़ी सी कुछ कुछ माइन्यूट माइन्यूट से डिटेल है उनके बारे में समझ लेंगे। फिर हमारा दूसरा टॉपिक ये रहेगा कि स्टार सीम्स टू बी हायर, मतलब जो स्टार हमको दिखता है, जैसे हमारे नियरेस्ट स्टार कौन है, सन है। तो वो हमको देखने में लगता है कि बहुत मतलब बहुत दूर है, बहुत हो, लेकिन एक्चुअली में इतना दूर नहीं है, वो रिफ्रैक्शन के कारण होता है। वो भी देखने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग एडवांस सनराइज और तुम्हारा क्या कहते हैं और डीले सनसेट। तो ये जो तुम्हारा सनसेट हो रहा है वो तुम्हारा डीले क्यों हो रहा है, और जो तुम्हारा सनराइज हो रहा है वो तुम्हारा मतलब क्या क्या एडवांस क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे कंसेप्ट जानेंगे। इसके पीछे हम लोग 2 मिनट वाला कंसेप्ट जानेंगे, 4 मिनट वाला कंसेप्ट जानेंगे। तो ये चीज है। तो तुम्हारे एग्जाम कंटेक्स्ट के हिसाब से अगर तुम लोग को ये तीन फेनोमेनास पता चल गए तो समाओ तुम एग्जाम में मतलब समाओ पूरे क्वेश्चन करके आ जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इस चैप्टर में कुछ बचता है तो वो बचता है तुम्हारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बचता है तुम्हारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट अपने आप में एक टॉपिक ही है। क्यों? क्योंकि आप इसमें पार्टिकल के साइज के बारे में समझते हो, है ना। फिर आप उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट के बारे में समझते हो कि हमारा जो मतलब क्या कहते हैं जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो व्हाइट क्यों दिखता है, ब्लू क्यों दिखता है ना। ये सारी चीजें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। रेड क्यों दिखता है मॉर्निंग में इवनिंग में, ये सारी फिर उससे चीजें से रिलेटेड फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लें। फिर उसके बाद कल हमारा टॉपिक रहेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसको कंप्लीट करने में हमको लगभग 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो जैसे ही ये चीज कंप्लीट होगी हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई हमारा कंप्लीट हो गया, द कलरफुल वर्ल्ड भी हमारा समाउ कंप्लीट होने वाला है। तो अभी जो हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमने तुमको पिछली वाली क्लास में पढ़ाया था, उसमें किसी को कोई भी डाउट रहा है या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे बता दो। भैया एक बार समझा दीजिए, रिवाइज करा दीजिए। कुछ नहीं है, देखो अगर मैं बोल दे अच्छा चलो ठीक है, अभी मैं तुमको टॉपिक ही पढ़ाऊंगा कि उसके नेचुरल फेनोमेनास क्या है, तो तुमको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। तो जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे स्टार ट्विंकलिंग करते हैं, मतलब स्टार तुम्हारे चमकते हैं। ठीक है, तो वो तुम्हारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। तो देखो जब भी तुम कभी भी क्लियर स्काई की तरफ देखोगे, मतलब जब तुम्हारे बादल नहीं होंगे, ये सारी चीजें नहीं होंगे, और क्लियर स्काई की तरफ कब देखोगे, नाइट में देखोगे। मतलब नाइट तुम्हारी कैसी होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो जब भी तुम नाइट में देखोगे तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कि यार जो लाइट तुम्हारे आ रही है, कहाँ से आ रही है, स्टार से आ रही है, जो उसकी इंटेंसिटी है वो कभी तुम्हारी शार्प हो जाती है, कभी लो हो जाती है, मतलब कभी हाई हो जाती है, कभी तुम्हारी लो हो जाती है। तो ये जो तुम्हारे एक मोमेंट पे स्टार जो तुम्हारा मतलब हाई पे, मतलब जब इंटेंसिटी हाई रहती है, जब वो तुम्हारा ब्राइट होता है, और जब वो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं किसी इंटेंसिटी में उसकी लाइट जब लो होती है तो वो तुम्हारा हम लोग उसको बोलते हैं डिम बोलते हैं। तो ये जो कॉन्टिन्यूसली जो तुम्हारा स्टार है, कभी ब्राइट हो रहा है, कभी डिम हो रहा है, कभी ब्राइट हो रहा है, कभी डिम हो रहा है, अगेन एंड अगेन ये जो प्रोसेस हो रही है, इसको थ्रो हम बोलते हैं कि यार हाँ तुम्हारा स्टार ट्विंकलिंग कर रहा है, मतलब कि तुम्हारा स्टार चमक रहा है भाई, ये सारी चीजें हो रही। तो ये जो स्टार जो तुम्हारा ट्विंकलिंग कर रहा है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या चीज है कि यार ये जो तुम्हारा स्टार, ये जो तुम्हारा मतलब चमक रहा है, ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कभी ब्राइट हो रहा है कभी डिम हो रहा है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। अब तुमको याद होगा यार मैंने बोला था भैया आपने तो बताया था कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन 2 कंडीशन में हो सकते हैं। तब जब आपकी मतलब क्या कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटीज चेंज हो रही है, तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल ऑप्टिकल डेंसिटीज चेंज हो रही है। तो ऑप्टिकल डेंसिटीज तुम्हारी 2 कंडीशन में चेंज होती थी। तुम क्या बोलते थे भैया, जब आपकी हॉट एयर हो या तो आपकी कोल्ड एयर हो, या तो फिर भैया आपकी ऑप्टिकल डेंसिटीज बिना हॉट एंड कोल्ड एयर के भी चेंज हो सकती है। वो बोलते थे कैसे, कह देते थे भैया अगर एटमॉस्फेयर अगर अपर में है, मतलब एटमॉस्फेयर अगर ऊपर है, तो फिर आपका जो डेंसिटी होगी वो आपकी मतलब क्या कहते हैं रेयरर होती थी। और अगर मान लो कि एटमॉस्फेयर आपका नीचे साइड है, मतलब लोअर एटमॉस्फेयर है, तो फिर आपकी वो डेंसर होती थी। मतलब क्यों? क्योंकि आपकी जो कंपोजिशन ऑफ एयर होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है,
और अगर मान लो कि गैसेस तुम्हारी सबसे ज्यादा नीचे पाई जाती है तो इसका मतलब वो डेंसिटी ही हो गई। और अगर मान लो कि वही अगर गैसेस तुम्हारी ऊपर पाई जा रही तो वो रेयरर हो गई। और हमें मालूम है कि कोई भी लाइट रे अगर वो डेंसर से रेयरर में जा रही है और या फिर वो तुम्हारी रेयरर से वो तुम्हारे डेंसर में जा रही है, लाइट ऑलवेज टू बी टेंड बेंट, वो क्या होती है, मुड़ती है, मतलब कि वो तुम्हारी क्या होती है, वो तुम्हारी रिफ्लेक्ट करती है। तो फिर भैया ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में क्या कंडीशन है यहाँ, मतलब कैसे, मतलब क्या कहते हैं, चलो हम मान सकते थे कि हमने आपने बताया था कि जब हॉट और कोल्ड होता है तो ऑब्जेक्ट आपका मूव करता रहता है, लेकिन यहाँ ट्विंकलिंग वाला कंसेप्ट क्या है, तो उसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से कैसे जोड़ेंगे उसके बारे में समझने वाले हैं। तो मुझे बताओ अभी तक जो मैंने तुमको बस एक छोटा सा हिंट देने की कोशिश की, वो चीज समझ में आई कि नहीं है, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। आ गए ना। तो देखो जब भी कोई भी लाइट रे स्टार से अपने अर्थ एटमॉस्फेयर पे आती है, जैसे मान लो ये तुम्हारा एटमॉस्फेयर है और ये तुम्हारा, सॉरी, ये स्टार है और ये तुम्हारा क्या है, ये एक तुम्हारा अर्थ है, अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर है। तो अगर मान लो कि लाइट रे वहां से आ रही है तुम्हारे, तो लाइट रे पहले तुम्हारी क्या होगी, तुम्हारी ऑप्टिकल डेंसिटीज उसको काफी सारी देखने को मिलेंगी, काफी सारी उसको ऑप्टिकल डेंसिटीज चेंज देखने को मिलेंगी। कहाँ, मतलब कि कहीं तुम्हारे वो डेंसर होंगी, कहीं वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे रेयर होंगी। तो अब अगर तुम लोग को अगर ये मालूम है, अगर एटमॉस्फेयर के तुमको पार्ट्स मालूम है तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे मान लो कि सबसे लोअर एटमॉस्फेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। और जैसे ही तुम ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जाओगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। और जैसे ही तुम इसके ऊपर जाओगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेसोस्फेयर बोलते हैं। और जैसे ही तुम इसके ऊपर जाओगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं थर्मोस्फेयर बोलते हैं। और जैसे ही तुम इसके ऊपर जाओगे वैसे उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एग्जोस्फेयर बोल देते हैं। तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारे स्टार से जो लाइट आ रही है सबसे पहले कहाँ आएगी, एग्जोस्फेयर में आएगी, एग्जोस्फेयर के बाद क्या आएगी, वो थर्मोस्फेयर में आएगी, थर्मोस्फेयर के बाद किस में जाएगी, वो मैसोस्फेयर में जाएगी, और मैसोस्फेयर के बाद किस में जाएगी, स्ट्रेटोस्फेयर में जाएगी, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद किस में जाएगी, वो ट्रोपोस्फेयर में जाएगी, फिर वो हमारे आई में आती है। तो ये जो तुम्हारा मतलब हमने डिवीजन कर रखा है ना एटमॉस्फेयर का, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये हमने इनके ऑप्टिकल डेंसिटीज के अकॉर्डिंग भी कर रखा है कि इनमें चीजें क्या क्या चीजें पाई जाती है, इनमें क्या क्या चीजें पाई नहीं जाती है, किसमें एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा पाया जाता है, किसमें एटमॉस्फेयर कम पाया जाता है। अगर जैसे मैं बोल दूं कि तुम्हारी सबसे ज्यादा एयर की जो डेंसिटी कहाँ पाई जाएगी, तो तुम क्या बताओगे मुझे, एग्जॉस्फेयर बताओगे या फिर मुझे ट्रोपोस्फेयर बताओगे, मुझे बताओ। ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, क्यों, क्योंकि तुम्हारे अर्थ के लिथोस्फेयर के सबसे पास में है ना। तो सबसे ज्यादा मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारी डेंसिटी ऑफ गैस होगी वो तुम्हारे ट्रोपोस्फेयर में पाई जाएगी। तो देखो यही होता है, ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें जो तुमको चेंज दिख रहा है ऑप्टिकल डेंसिटी का एयर का, वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल में दिख रहा है ना। तो हमेशा तुम देखोगे एग्जोस्फेयर में ऑप्टिकल डेंसिटीज अलग है, थर्मोस्फेयर में ऑप्टिकल डेंसिटीज अलग है, मेसोस्फेयर में अलग है, स्ट्रेटोस्फेयर में अलग है, और तुम्हारी ट्रोपोस्फेयर में अलग है। तो जब भी लाइट रे तुम्हारी स्टार से आ रही होती है, वैक्यूम से आ रही होती है, तो ये जो एटमॉस्फेयर में जो तुम्हारी लाइट रे है तुम्हारी कभी मतलब क्या कहते हैं एग्जॉस्फेयर में, जैसे मान लो कि वो तुम्हारी ज्यादा डेंसिटी हुई तो उसकी वजह से तुम्हारी क्या होगी, मतलब क्या कहते हैं कम बेंड करेगी, तब तुम्हारी वो जो जो तुम्हारा स्टार है वो तुम्हारा डिम हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर कोई लाइट रे तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं ज्यादा मतलब रिफ्रैक्ट करती है, ज्यादा मतलब क्या कहते हैं रिफ्रैक्ट, जैसे मान लो कि कोई एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से लाइट रिफ्रैक्ट होकर आ रही है, अगर मान लो कि कम वो तुम्हारी रिफ्रैक्ट करती है, जैसे मान लो कि लाइट रे तुम्हारी यहाँ से आई और एग्जॉस्फेयर में तुम्हारी कम लाइट रे रिफ्रैक्ट की, तो वो जो कंडीशन होगी तुम्हारी किसकी होगी, डिम की होगी। लेकिन अगर जैसे मान लो कि वो तुम्हारे थर्मोस्फेयर में आई और वहां लाइट तुम्हारी ज्यादा रिफ्लेक्ट करी, तो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी तो तुम्हारी वो जो लाइट जिस सोर्स से आ रही है वो तुम्हारी कैसी हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी। तो मेसोस्फेयर में आए वो फिर से मतलब क्या कहते हैं लाइट रे जो तुम्हारी रिफ्लेक्ट करी वो तुम्हारी कम करी तो वो फिर डिम हो गई। स्ट्रेटोस्फेयर में गए, फिर लाइट रे तुम्हारी ज्यादा रिफ्लेक्ट करी, फिर उसकी वजह से मतलब सॉरी लाइट रे ज्यादा रिफ्लेक्ट करी तो फिर उसके बाद वो ब्राइट हो गई। तो ये जो तुम्हारी लाइट रे कहीं तुम्हारी ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है, कहीं तुम्हारी लेस रिफ्लेक्ट कर रही है। तो जब तक ये हमारे आंखों तक पहुंचती है तो जिसकी वजह से हम लोग को जो सोर्स ऑफ लाइट है, जो कि सोर्स ऑफ लाइट क्या हो रखा है, यहाँ इस समय स्टार हो रखा है, तो वो हमें अपीयर्ड होता है कि यार वो हमारा मतलब क्या कहते हैं वो ट्विंकलिंग कर रहा है, कभी वो ब्राइट हो रहा है, कभी वो डिम हो रहा है, कभी वो ब्राइट हो रहा है, कभी वो डिम हो रहा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आया कि नहीं है जो मैंने अभी तक तुमको समझाने की कोशिश की है। तो भैया मतलब एग्जोस्फेयर में ज्यादा ब्राइट नहीं होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमको एक कंडीशन दे रहा हूँ। एग्जॉस्ट फेयर में बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो वहाँ डेंसिटी होती है, ऑप्टिकल डेंसिटीज वहाँ कम होती है, मतलब वहाँ की तुम्हारे पास मतलब क्या कहते हैं थोड़ा वैक्यूम ज्यादा होता है। कैसा होता है,
वैक्यूम ज्यादा होता है, और हाँ जब भैया, वैक्यूम स्पेस के ज्यादा पास है रहता है तो वो। मतलब क्या कहते हैं, उसकी डेंसिटी कम होगी। तो अगर डेंसिटी कम होगी तो मतलब क्या है कि वो मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट कम करेगा, है ना, लाइट को बेंड कम करेगा। तो अगर जैसे मान लो कि अगर ये मान लो कि एक सोर्स ऑफ लाइट है ना, और अगर जैसे ये ऐसे आती तो ये तुम्हारी ज्यादा बेंड होती, अगर ज्यादा डेंसिटी कोई, लेकिन बेंड कम है तो वो ऐसे कर रही है। तो अगर वो ऐसे करेगी तो मतलब क्या है कि वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट को थोड़ा सा मतलब ज्यादा मतलब क्या कहते हैं डिम और ब्राइट दिखाने की कोशिश करेगी। तो मुझे बताओ पहले इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया, फिर आ गया ना? मतलब हाँ क्या नाम भैया। है, जब वहां से लाइट आएगी तो लाइट डिम और ब्राइट होगी, बैंड ज्यादा नहीं होगी। देखो बात ये है, लाइट मतलब जो सोर्स ऑफ लाइट है स्टार, वो तुमको डिम और ब्राइट, और डिम और ब्राइट क्यों दिख रहा है, क्यों तुम क्या बोलोगे? क्योंकि भैया एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर ऑफ एयर पाई जाती हैं, है ना। एग्जोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। अब डिफरेंट और उनका डेंसिटीज की डेंसिटी भी वजह से अलग लाइट रे अलग। क्या होती है, पहले कभी इस डेंसिटी में कुछ अलग डेंसिटी थी, इसमें कुछ अलग डेंसिटी थी, उसमें कुछ अलग डेंसिटी थी, स्ट्रेटोस्फेयर में अलग डेंसिटी थी, ट्रेपोस्फेयर में अलग डेंसिटी थी। तो अलग अलग डेंसिटी की वजह से लाइट अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है। तो जब वो अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है तो फिर हमें वो अलग अलग तरीके से अपीयर होती है। तो कभी डिम होती है, कभी ब्राइट होती है, कभी डिम डिम होती है, कभी ब्राइट ब्राइट होती है, कभी डिम ब्राइट होती है। तो वो तुम्हारे एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मान लो कि मैं एटमॉस्फेयर को कांस्टेंट लेता हूँ, तो लेकिन फिर भी मैं एटमॉस्फेयर को इन लेयर्स में तो डिवाइड कर ही सकता हूँ कि पहले पार्ट में तुम्हारा ट्रोपोस्फेयर पाया जाएगा, पहले दूसरे पार्ट में तुम्हारा स्ट्रेटोस्फेयर पाया जाएगा, तीसरे पार्ट में मेसोस्फेयर पाया जाएगा, चौथे पार्ट में थर्मोस्फेयर पाया जाएगा, उसके बाद एक्सोस्फेयर पाया जाएगा, है ना। तो ये चीज है। तो तो अब देखो, अगर जैसे जैसे मान लो कि तुम ऊपर जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर हो जाते हैं, तो चीजें ठंडी हो जाती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में मेसोस्फेयर में जाओगे तो चीजें तुम्हारी हॉट हो जाती हैं। थर्मोस्फेयर से मेसोस्फेयर से थर्मोस्फेयर जाओगे तो कोल्ड हो जाती है। और थर्मोस्फेयर से एक्सोस्फेयर में जाओगे तो तुम्हारी थोड़ी सी हॉट एंड कोल्ड हो जाती है, और एक्सोस्फेयर के बाद जाओगे तो फिर तुम्हारी और कोल्ड हो जाती है। तो यहाँ देखो, यहाँ भी कोल्ड और तुम्हारा हॉट का फेनोमेना आ रहा है ना। तो इस सेंस में भी तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ भैया। आ गया ना? तो देखो, हाँ भैया। अगर तुम मतलब क्या कहते हैं, अब जैसे मान लो कि सोर्स ऑफ लाइट की बात होती है, क्या होती है, बात हो रही है यहाँ तुम्हारे सोर्स ऑफ लाइट की, कि मतलब लाइट कहाँ से निकल रही है। तो अब देखो, लाइट दो जगह से निकल सकती है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, या तो वो खुद ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जो खुद से लाइट प्रोड्यूस कर रहा हो, या तो वो नॉन ल्यूमिनस हो, है ना। तो अभी अगर जैसे मान लो कि हम लोग स्टार को देखते हैं, तो स्टार तुम्हारा एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। लेकिन वो हमको डिम और ब्राइट, और डिम और ब्राइट इस वजह से दिखता है क्यों, क्योंकि वो पॉइंट साइज का है। पॉइंट साइज मतलब वो हमसे काफी ज्यादा दूर है, वो काफी ज्यादा दूर है, तो जिसकी वजह से लाइट रे जो आती है, तो वो आते आते हमको लगता है वो पॉइंट साइज से आ रही, तो वो कभी वो ब्राइट हो जा रही है, जो वो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो ब्राइट हो जा रही है, तो जिसकी वजह से तुम्हारा वो स्टार भी तुम्हारा ब्राइट हो जा रहा है, ये सब हो जा रहा है। तो लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं मून बोल देता हूँ, या फिर जैसे मान लो कि मैं कोई प्लैनेट बोल देता हूँ, इन सबको बोल देता हूँ, तो यार ये भी तो तुम्हारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये भी तो ल्यूमिनस हो सकते हैं एक तरीके से। अगर जैसे मान लो कि हमको पता ना हो कि ये ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है, तो ये भी तो हमको ब्राइट दिखते हैं, ये सब भी दिखते हैं। तो यार ये क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, ये सारी चीजें क्यों ट्विंकल नहीं करते हैं? देखो एक्चुअली में तो ये भी ट्विंकल करते हैं, लेकिन जो इनकी ब्राइट की जो मतलब क्या कहते हैं, जो इनका ब्राइटनेस है, वो ब्राइटनेस मतलब क्या कहते हैं, इनके डिमनेस को ओवरलैप कर देता है। मतलब कि जो इनकी डिमनेस वाली पावर है, वो इनके ब्राइटनेस वाली पावर को मतलब क्या कहते हैं ओवरकम नहीं कर पाती है। और वो क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जो तुम्हारे प्लैनेट है, ये जो मून है, ये तुम्हारे पॉइंट साइज स्टार के कंपैरिजन में तुम्हारे ज्यादा ही पास है। मतलब कि ये ज्यादा ही क्लोजर है। तो क्लोजर होने की वजह से जो तुम्हारे इनकी जो मून की जो ब्राइटनेस है, वो ब्राइटनेस वो कुछ ज्यादा ही ब्राइटनेस है, कि जिसकी वजह से जो डिमनेस है वो हमें महसूस नहीं होती। तो जिसकी वजह से मून और जो स्टार है जो चमकते हैं, वो हमको कॉन्टिन्यूअसली हमको ब्राइट ही दिखते हैं, मतलब चमकते हुए दिखते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? भैया तो इसका प्लेनेट वाला एक बार फिर से बताइए, प्लेनेट में देखो, क्या क्यों दिख रहा है? प्लैनेट और मून ये भी तुम्हारे चमक रहे हैं, ट्विंकल ये भी कर रहे हैं। लेकिन ट्विंकलिंग करते हुए हमको इस वजह से नहीं दिखाई देते, क्यों, क्योंकि जो तुम्हारा डिमिंग इफेक्ट है, मतलब कि ये डिम ब्राइट ये जो इफेक्ट है, इसमें जो ब्राइटनेस की जो इनकी इंटेंसिटी वो ज्यादा है रेदर देन तुम्हारे डिमनेस की। तो जिसकी वजह से जो तुम्हारा डिमनेस है वो ब्राइटनेस को ओवरकम नहीं कर पा रहा है। मतलब कि ये जो डिमनेस है एक तरीके से नलीफाइड हो जा रहा है। और मैं अगर पूछूंगा कि ओवरकम क्यों कर पा रहे हैं, तो तुम क्या बोलोगे? क्योंकि भैया ये जो स्टार है, ये जो स्टार के कंपैरिजन में मून और प्लैनेट ये आपके पास में है। तो पास में होने की वजह से क्या है, जैसे मान लो कि ये मैं बना देता हूँ अर्थ का एटमॉस्फेयर है,
ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा एक प्लेनेट है और ये तुम्हारा मून है। तो लाइट रे जैसे जैसे आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, तो ये अपने अलग अलग एटमोसफेयर में अलग अलग, जैसे यहाँ मान लो कि एटमोसफेयर चेंज हुआ, फिर यहाँ अलग अलग एटमोसफेयर चेंज हुआ, और तुम यहाँ खड़े थे तो तुम बड़े आसानी से तुम देख पा रहे थे यार ये लाइट रे इधर गई, ये लाइट रे इधर गई, अब डिम हो रही है, अब ब्राइट हो रही है, अब डिम हो ब्राइट हो रही है। तो इसकी डिस्टेंस काफी पीछे है। तो डिस्टेंस काफी पीछे होने की वजह से तो हमको ब्राइट और मतलब क्या कहते हैं डिमनेस थोड़ी सी ज्यादा क्लियरली दिखाई दे जाती है। अदरवाइज अगर तुम स्टार को भी देखोगे ना, तो स्टार में तुमको ब्राइटनेस ज्यादा दिखाई देगी, डिमनेस कम दिखाई देगी। क्योंकि कोई भी अगर लाइट अगर ल्यूमिनस अगर लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है तो डिमनेस की प्रॉपर्टी को खाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट अगर दूर रखा है तो डिमनेस की प्रॉपर्टी दिख जाती है। लेकिन ये जो स्टार है ये तो दूर था, तो इस वजह से चलो हमको हल्की फुल्की डिमनेस दिख गई। लेकिन अगर मान लो कि प्लैनेट है पास में, तो प्लैनेट पास में होने की वजह से ये जो तुम्हारा है मतलब है, तो लाइट इतनी डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट भी एक तो बड़ा है, लाइट भी इतनी डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहा है। तो ये जो डिमनेस जो है इसकी ये नलीफाइड हो जाती है, मतलब कि ब्राइटनेस इसको ओवरकम नहीं करने देता, मतलब इसके ऊपर आ जाता है। तो जिसकी वजह से हमको प्लैनेट और मून हमको ज्यादा ब्राइटफुल दिखते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ हाँ भैया। भैया, पर आ, जैसे ये वैसा होता है कि कहते हैं कि आज के दिन देखना रात में मार्स दिखेगा, जुपिटर दिखते हैं जैसे, हाँ, तो तब वो क्यों ट्विंकल करते, तब तो दिखते हैं ना कभी कभी वो। ट्विंकलिंग करते हुए नहीं दिखाई देंगे वो तुमको। और अगर ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देंगे, जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलता हूँ कि हमारे पास में कौन सा है, मार्स है, और तुम्हारे पास में कौन सा है तुम्हारा, जुपिटर है। तो अगर मैं बोलता हूँ मार्स और हाँ जुपिटर के देखो ट्विंकल तो ये भी कर रहा है, नो डाउट। लेकिन ट्विंकलिंग में तुमको ब्राइटनेस ज्यादा दिखाई देगी, डिमनेस कम दिखाई देगी, और डिमनेस काफी बार इतनी कम होती है कि आप उसको नलीफाइड ही कर देते हो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? देखो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में तुम्हारे डिफरेंट लेयर्स पाई जा रही है, एग्जॉस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। तो लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी, तो लाइट रे तुम्हारी डिम और ब्राइट तो होती रहेगी। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी डिमनेस की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, ब्राइटनेस की प्रॉपर्टी होगी, ब्राइटनेस की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट पास में, तुमको ब्राइट ज्यादा दिखाई देगा, डिम कम दिखाई देगा। लेकिन अगर जैसे मान लो कि वही ऑब्जेक्ट को अगर मैंने दूर रख दिया, तो दूर रखने की वजह से कहीं ना कहीं हमको हल्की फुल्की डिमनेस भी उसमें दिखाई देने लगती है। तो जिसकी वजह से हम लोग स्टार को बोलते हैं कि एट अ फार डिस्टेंस की होने की वजह से वो हमको मतलब क्या कहता है, ट्विंकलिंग करता हुआ हमको दिखाई देता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया समझ में आ गया। आ गया ना? इसमें ज्यादा कोई हाँ कंसेप्ट नहीं है, बस वही कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, डेंसिटी चेंज हुई, ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हुई, बस काम खत्म, ये चीजें हैं। लेकिन तुम लोग सर, को अगर, हाँ बोलो बेटा पूछो। स्टार के पास खुद की लाइट होती है कि वो नॉन खुद की ल्यूमिनस लाइट होती होती है, खुद की लाइट होती है। उसके अंदर मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे, मतलब क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, वो मतलब क्या कहते हैं, बहुत ही एक मतलब वो होता है, ये एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है हमारा। हमारे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, मुझे बताओ सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है? सन सन बताओ। सन। सन। हाँ सॉरी, मुझे लग रहा सर बोल रहा था मुझे। सन होता है, तो नियरेस्ट स्टार कौन सा है? सन है। और सन मुझे बताओ ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है? ल्यूमिनस। ल्यूमिनस। ल्यूमिनस है। ठीक है। ठीक ऐसे अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि हमारा मतलब क्या कहते हैं सबसे बड़ा स्टार कौन है जो सबसे पास में है, तो उसका नाम है तुम्हारा सन। प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है उसका? उसका नाम है प्रोक्सिमा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सेंचुरी। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा स्टार है जो हमारे सबसे नियरेस्ट पाया जाता है। काफी सारे स्टार है तुम्हारे पास, लेकिन उन सबसे पास वाले स्टार में सबसे बड़ा जो स्टार है वो तुम्हारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो ये चीज है। तो जितने भी तुम्हारे स्टार होते हैं वो सारे स्टार मतलब क्या कहते हैं भैया तुम्हारे वो एक सन से बड़ा है। हाँ सन से बड़ा है। हम लोग को मुझे सन दिखता नहीं थोड़ा रहता बड़ा वो। दिखाई देता है, अपियर टू बी हायर, अपियर टू बी बिगर, क्यों? क्योंकि थोड़ा पास में है। लेकिन एक्चुअली में भी उससे बड़े बड़े हैं। तो देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कभी भी अगर तुम फेनोमेना बताओगे, ऑप्टिकल फेनोमेना, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन को, तो पहले तुम क्या बताओगे? कि जब भी आप क्लियर नाइट स्काई में देखते हो तो आपको क्या ऑब्जर्व करते हो? कि जो लाइट रे जो आ रही है, जो उसकी इंटेंसिटी वो चेंज हो रही कंटिन्यूअसली एट अ मोमेंट। स्टार कभी ब्राइट दिखता है, फिर नेक्स्ट मोमेंट पे वही तुम्हारा डिम दिखने लगता है। तो अगर आप स्टार को लगातार देखते रहोगे तो आपको क्या दिखेगा? ब्राइट डिम हो रहा है, ब्राइट डिम हो रहा है, वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब हम क्या बोल देते हैं कि स्टार तुम्हारा नाइट में ट्विंकल कर रहा है। लेकिन ये जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो रही है किस वजह से हो रही है तुम्हारे? ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रही है। रिफ्रैक्शन। और अगर मान लो कि तुम्हारा बोलता है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की हो रही है क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में काफी सारी तुम्हारी लेयर्स पाई जाती है एटमॉस्फेयर की। तो जब भी लाइट रे तुम्हारी स्टार से आती है अर्थ एटमॉस्फेयर में,
तो वो तुम्हारे रिफ्रैक्शन होता है उनमें। और रिफ्रैक्शन किसकी वजह से होता है? क्यों? क्योंकि तुम्हारी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज पाई जा रही है डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड में। जैसे सबसे नियरेस्ट ऑल्टीट्यूड तुम्हारा ट्रोपोस्फेयर, वहां तुम्हारी डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज, स्ट्रेटोस्फेयर में डिफरेंट डेंसिटीज, मेसोस्फेयर में डिफरेंट डेंसिटीज, थर्मोस्फेयर में डिफरेंट डेंसिटीज, एक्सोस्फेयर में डिफरेंट डेंसिटीज। तो ये जो एटमॉस्फेयर है जिसमें कॉन्टिन्यूसली जो तुम्हारा चेंज हो रहा है ऑप्टिकल डेंसिटीज का डिफरेंट, तो जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा एटमॉस्फेयर में मतलब डेंसिटीज भी चेंज हो रही है। तो यही कॉन्टिन्यूसली एटमॉस्फेयर में चेंज होने की वजह से जो लाइट रे आ रही तुम्हारे स्टार से, वो डिफरेंट अमाउंट में तुम्हारे एट द नेक्स्ट मोमेंट रिफ्रेक्ट कर रही है। ट्रोपोस्फेयर में ज्यादा रिफ्रेक्ट हो रही है, स्ट्रेटोस्फेयर में कम हो रही है, मेसोस्फेयर में ज्यादा हो रही है, थर्मोस्फेयर में कम हो रही है, एक्सोस्फेयर में कम हो रही है, तो एक्सोस्फेयर के बाद ज्यादा हो रही है। इस तरीके से मतलब मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मतलब कि डेंसिटी चेंज होने की वजह से तुम्हारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। तो जब भी तुम्हारे एटमॉस्फेयर लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, जो भी लाइटें तुम्हारी स्टार से तुम्हारे अपनी तरफ आ रही होती है, तब जो तुम्हारी लाइट रे होती है वो तुम्हारी ज्यादा ब्राइट दिखाती है स्टार को। मतलब कि अगर मान लो कि लाइट रे तुम्हारी ज्यादा रिफ्रेक्ट हो रही है, और लाइट रे रिफ्रेक्ट कब 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 होगी ज्यादा रिफ्रेक्ट, मतलब बेंड कब होगी, जब तुम्हारा एटमॉस्फेयर ज्यादा बेंड होगा, मतलब ज्यादा डेंसिटी का होगा। और अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि एक्सोस्फेयर के कंपेयर में ट्रोपोस्फेयर तुम्हारा मतलब ज्यादा डेंसिटी में है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा स्टार कब ब्राइट दिखेगा, जब लाइट रे तुम्हारी एक्सोस्फेयर से निकलेगी, तब ये तुम्हारी ट्रोपोस्फेयर से निकलेगी। बताओ मुझे। जब तुम्हारे ट्रोपोस्फेयर से निकलेगी। और ट्रोपोस्फेयर से क्यों निकलेगी तुम्हारी ज्यादा ब्राइट दिखेगी? क्यों? क्योंकि तुम्हारा ट्रोपोस्फेयर में तुम्हारा डेंसिटी। रिफ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। तो जहां ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है वहां तुम्हारी ज्यादा लाइट ब्राइट दिखती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि ज्यादा फैलती है, ज्यादा उछौड़ती है, इस वजह से। है ना? जब जब तुमने रेनबो देखा होगा तो रेनबो में तुमको सबसे ज्यादा कौन सा कलर दिखता है? तुमको मतलब क्या कहते हैं, विबग्योर में तुम्हारा मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू वाला दिखता है। क्यों? क्योंकि वो लाइट रे तुम्हारी ज्यादा बेंड होती है। तो इसी वजह से। तो अगर जैसे मान लो कि कोई लाइट रे अगर आ रही है और वो अगर ज्यादा बेंड हो रही है, तो उसके पास ज्यादा सोर्स है मतलब दिखाने का अपना। मतलब सिंपल सा सुनो, जैसे मान लो कि एक लाइट रे ये है ना, एक लाइट रे ये है और एक लाइट रे ये है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये तुम्हारी ज्यादा बेंड होने की वजह से ये इतना मतलब क्या कहते हैं एरिया कवर कर ले गई, लेकिन ये कम बेंड होने की वजह से ये इतना कवर कर ले गए। और मान लो कि तुम्हारा ये फेस है, तो मुझे बताओ तुम सबसे ज्यादा ब्राइट किसको मानोगे? ए वाले को मानोगे या बी वाले को मानोगे? बी वाले, ए वाले बी को। वाले को मानोगे ना? क्यों? क्योंकि इसका लाइट का जो मतलब क्या कहते हैं वो डायमीटर है वो ज्यादा है, इसका डायमीटर है वो तुम्हारा कम है। तो यही चीज है। और ये डायमीटर सर इतना बड़ा बड़ा क्यों? क्यों? क्योंकि लाइट तुम्हारी ज्यादा बेंड हुई है। ये चीज है। हाँ, मुझे पूछो बेटा। जिस जिस मतलब लेवल की डेंसिटी, मतलब जिस लेवल की डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें ज्यादा ब्राइट दिखेगा स्टार। हाँ, ज्यादा ब्राइट दिखेगा। मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर जहां तुम्हारी लाइट ज्यादा अगर बेंड हो रही है, तो फिर हमको स्टार उस जगह ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा। और अगर मान लो कि अगर कहीं भी एटमॉस्फेयर तुम्हारा लाइट को कम रिफ्लेक्ट कर रहा है, तब तुम्हारी स्टार जो होगी वो तुम्हारी लाइट को थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं स्टार को कम डिम दिखाते हुए दिखाई देगा। जैसे मान लो कि ये, मान लो कि ये तुम्हारा ये वो है, ये मान लो कि एक तुम्हारा एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है जो मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और ये मान लो कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है। ठीक है? अगर मान लो कि ये लाइट रे आ रही है, व्हाइट लाइट है, जैसे मान लो कि बिखरती थी, तो एक मान लो कि ऐसे गई, एक ऐसे गई। ठीक है? ये हो गई। ठीक है? अब अगर मान लो कि ये तुम्हारा रेयरर कंडीशन था, ये क्या था तुम्हारा रेयरर कंडीशन था, तो रेयरर कंडीशन में लाइट रे को मान लो कि ऐसे जाना था, लेकिन वो लाइट रे कैसे गई, वो ऐसे गई। तो इसका मतलब है कि इस समय लाइट रे का सोर्स है वो हम लोग इतना ज्यादा देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि अब इस चीज को हम लोग डेंसर करते हैं कि मतलब अब अगर मान लो कि कोई लाइट रे आ रही है, वो तुम्हारी सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन अब वो कितनी हो रही है, वो तुम्हारी ऐसे बेंड हो रही है। तो इसका मतलब है कि लाइट को अब मैं इतना ज्यादा मैं देख सकता हूँ, इतना ज्यादा कवरिंग कर देख सकता हूँ, मतलब इतना ज्यादा सोर्स ऑफ लाइट को बिखेर सकता हूँ, उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो अब वो ज्यादा लाइट का सोर्स इधर हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लो कि लाइट रे अगर तुम्हारी कम रिफ्रैक्ट हो रही है, तो इसका मतलब है कि लाइट रे तुम्हारी कम रेयर। रिफ्रैक्ट हो रही है, तो मतलब वो डिम हो रहा है। मतलब लाइट रे तुमको डिम दिखाई दे रही है, मतलब कि जहां से आ रही है पॉइंट साइज से तुमको डिम दिखाई दे रही है। और अगर मान लो कि लाइट रे अगर ज्यादा रिफ्रैक्ट हो रही है, तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट स्टार से वो तुम्हारी ज्यादा ब्राइट दिखाई देगी। तो इस वे में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब भी कोई स्टार की जो लाइट होती है, जब तक वो हमारे आईज में पहुंचती है, तो वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन चेंज हो रहा होता है। तो जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि हाँ स्टार तुम्हारा क्या हो रहा है, वो तुम्हारा ट्विंकल कर रहा है। क्या चीज कर रहा है? ट्विंकल कर रहा है। तो अभी देखो, अगर जैसे मान लो कि ये चीज है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक सोलर सिस्टम है ना? तो सोलर सिस्टम में अगर तुम देखोगे तो सबसे पास में तुम्हारा क्या है, तुम्हारे पास में सबसे ज्यादा प्लैनेट है। तो प्लैनेट तुम देखोगे तो तुम बोलोगे भैया स्टार तो तुम्हारे ट्विंकल करते हैं नाइट में, लेकिन प्लैनेट क्यों नहीं करते?
तो देखो स्टार जो होता है वो उसको हम लोग पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट बोलते हैं। पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि काफी दूर एट बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं दूर होता है। तो जब वहां से कोई भी एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है तो जिसकी वजह से जो वेरिएशन कॉज होता है तो हम बोलते हैं कि पॉइंट साइज स्टार में तुम्हारा स्टार मतलब क्या कहते हैं ट्विंकल दिखाई देते हुए दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां बहुत दूर होता है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ अगर मैं प्लेनेट की बात करता हूँ तो प्लेनेट तुम्हारा पास में वो बड़ा दिखता है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा ज्यादा पास में हो रखा है। तो इस पास में होने की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्चुअली में जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है जो तुम्हारे स्टार है उसका वो एक तरीके से कलेक्शन है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा पास में। तो यहाँ पर कलेक्शन है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो तुम्हारा डिमिंग इफेक्ट होता है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का वो एट अ वन पार्ट ऑफ प्लेनेट वो क्या हो जाता है नलिफाइड हो जाता है, मतलब कि कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा ब्राइटर इफेक्ट है वो तुम्हारा पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट ज्यादा प्रोड्यूस करता है, मतलब चाहे वो स्टार हो चाहे तुम्हारा प्लेनेट हो वो तुम्हारी ब्राइटनेस को ज्यादा प्रोड्यूस करता है rather than डिमनेस को। ठीक है? क्योंकि ये तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट है। लाइट का सोर्स का ही काम है डिमनेस नहीं होना। लेकिन डिमनेस कहाँ होता है? तुम्हारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो लेकिन अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट पास में है तो वो तुम्हारा क्या करेगा डिमनेस को नलीफाइड कर देता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कहीं दूर है तो वो उतना नलीफाइड नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्टार चमकते हुए दिखाई देता है, प्लैनेट चमकते हुए नहीं दिखाई देता है। तभी हम लोग बोलते हैं कि जो प्लैनेट होता है वो ऑलवेज रिमेन सेम हमको दिखता है, वो हमको ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देता। लेकिन एक्चुअली में ट्विंकल होता है लेकिन हमको अपियर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपनी डिमनेस को वो नलीफाइड कर चुका होता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया जो हमने पहला कंसेप्ट बताया कि स्टार ट्विंकल करता है क्यों नहीं करता? हाँ भैया। आ गया ना? चलो वेरी गुड। इसको बता दो कार्तिकेय। What causes the twinkling of stars at night? हम्म The star itself changing its brightness, atmospheric absorption of light, atmospheric refraction of stars light, the movement of clouds. भैया, the atmospheric refraction of starlight. द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट। सही है, वेरी गुड। चलो आ जाओ कार्तिकेय, वो सॉरी आयुष, इसका आंसर बताओ बेटा। When we look at a star on a clear night, what do we observe about the intensity of light coming from it? It हम्म remains it continuously changes the B. बी है ना, इट चेंजेस कॉन्टिन्यूस चेंजेस है ना, कभी वो ब्राइट होता है कभी वो डिम होता है। आओ प्रणव, इसका आंसर बता दो बेटा। What does the text state happen? Text state happens the to stars brightness from moment to moment. They become continuously brighter. They become continuously dim. They go on becoming bright and dim again and again. भैया सी वाला. सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब अंश, इसका आंसर बता दो बेटा। The twinkling of a star is an example of what type of optical phenomenon in nature? भैया सी वाला atmospheric refraction of light. एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वेरी गुड। आ जाओ यश, इसका आंसर बता दो। Which of the following best describes how a star's appearance changes when it twinkles? हम्म It appears to move across the sky. Its color changes repeatedly. Its intensity of light fluctuates. फिर सी वाला। सी वाला ना, अगर तुम डी देखोगे तो उसमें लिखा है लार्जर और स्मॉलर। तो लार्जर और हाँ। स्मॉलर स्टार की अपीयरेंस की बात नहीं करता। वो ट्विंकल क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो रही है, कभी वो ब्राइट हो रहा है कभी वो डिम हो रहा है। यान अब मुझे बताओ मतलब क्या होता है एक्चुअली में लाइट के साथ? जब भी वो स्टार से लाइट जो आ रही होती है एटमॉस्फेयर में वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है, या रिफ्लेक्शन होता है उसमें, या रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटीज एयर की अलग अलग है, या फिर मतलब वो क्या कहते हैं जो लाइट है उसकी स्पीड तेज हो जाती है। भैया सी वाला। सी वाला ना। तो लाइट रे कभी भी तुम्हारे स्टार से अगर एटमॉस्फेयर में आएगी तो क्या होगा? उसमें रिफ्रैक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया एयर की ऑप्टिकल डेंसिटीज हर अलग अलग एटमॉस्फेयर में अलग अलग जगह अलग अलग एल्टीट्यूड में अलग अलग है। वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। Why are the optical densities of air at various levels in the हम्म atmospheric sphere continuously changing? हम्म Due to the presence of cloud, because the atmosphere itself is continuously changing due to various variations in planetary motion because of different types of gases present.
where because of the atmosphere itself is continuously changing. वेरी गुड। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि एट वेरियस लेवल एट डिफरेंट एल्टीट्यूड में ऑप्टिकल डेंसिटीज क्यों चेंज हो रही है, तो तुम क्या बोलोगे? क्योंकि भैया एटमॉस्फेयर में डेंसिटीज चेंज हो रही है, कहीं एयर ज्यादा है, कहीं एयर कम है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन कम है। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो आयुष। What causes the star to appear bright at one moment and dim at the next? The Earth's intrinsic brightness is changing, Earth's rotation, the continuously changing atmosphere reflects starlight by different amounts. C. सी वाला। अब देखो, अगर तुम ऑप्शन ए देखोगे तो उसमें लिखा है इंटरसेक्ट, लिखा है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है खुद से, मतलब कि स्टार अपनी ब्राइटनेस को क्या कर रहा है, खुद से चेंज कर रहा है। कभी वो डिम हो रहा है, कभी वो ब्राइट हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। स्टार कॉन्टिन्यूसली तुम्हारा ब्राइट हो रखा है एक तरीके से। लेकिन देखो, स्टार और तुम्हारा मून, चाहे सन, चाहे जो कोई हो, प्लेनेट हो, वो कॉन्टिन्यूसली ब्राइट ही है, क्योंकि वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो लाइट को तुम्हारा वो कर रहा है, तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली है। लेकिन पास में होने की वजह से क्या हो रहा है कि उसकी जो डिमनेस है, जो तुम्हारे मतलब डिमनेस होनी चाहिए, वो तुम्हारी नलीफाइड हो जाए। इस चीज को हमेशा याद रखना। तो ना तो कभी स्टार अपनी डिमनेस को चेंज कर सकता है, ना ही तुम्हारा मतलब मून वगैरह ये सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं। इस चीज को हमेशा याद रख लेना। चलो आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। When does a star appear to be bright to us? हम्म When the star is physically closer to Earth, when the atmosphere reflects more star light away from us, when the atmosphere reflects more star light toward us, when there is no atmosphere. C वाला। सी वाला है ना। अब देखो ऊपर लिखा है अवे फ्रॉम अस, तो अवे फ्रॉम अस दिखाएगा तो फिर हमको लाइट कैसे दिखेगी? तो टुवर्ड अस होना चाहिए ना। तो जितनी हाँ, ज्यादा तुम्हारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा, मतलब जितना ज्यादा बेंडिंग होगी, उतनी ज्यादा लाइट हमको ब्राइट दिखाई देगी स्टार की तरफ से। वेरी गुड। आ जाओ अंश, इसका आंसर बता दो बेटा। The continuous increase and decrease of starlight reaching our eyes, causing star to twinkle, is primarily due to phenomena of atmospheric refraction. भैया एक ही यार। क्या होगा? सी वाला। सी वाला, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वेरी गुड। प्रणव, इसका आंसर बता दो बेटा। Why do stars twinkle at night while planets do not? Stars emit their own light while planets reflect it. भैया ए वाला। अच्छा, स्टार मतलब खुद की लाइट एमिट करता है, लेकिन प्लैनेट मतलब क्या कहते हैं, प्लैनेट तुम्हारा केवल रिफ्लेक्ट करता है। केवल ये रीजन है कि जिसकी वजह से स्टार तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ट्विंकल करता है, नहीं करता। भैया स्टार के पास तो खुद की लाइट होती है ना, ये है पूरा पहले स्टार हाँ, तो स्टार प्लैनेट भी तो रिफ्लेक्ट कर कंप्यूटर। रहा है। तो फिर भी मतलब जितने वो भी तो कर रहा है। अरे गधे, इसका ये आंसर नहीं होगा, पूरे ऑप्शन पढ़। देखो, अगर तुम ऑप्शन बी स्टार को पढ़ोगे तो ऑप्शन बी में क्या लिखा है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि मतलब बहुत छोटा सा, जब तुम स्टार को देखते हो तो एकदम पॉइंट जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है ना, दिखता है। तो वो पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट का मतलब क्या चीज है कि वो जो स्टार है वो काफी दूर है। वो क्या चीज है, वो काफी दूर है। लेकिन प्लैनेट को हम लोग पॉइंट साइज नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा काफी पास है। तो प्लैनेट तुम्हारा ट्विंकल नहीं करता है, स्टार तुम्हारा ट्विंकल करता है नाइट में। तो तुम क्या बोलोगे? क्योंकि स्टार तुम्हारा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब काफी दूर है, और प्लैनेट तुम्हारा काफी पास है, तो जिसकी वजह से तुम्हारा स्टार मतलब प्लैनेट ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देता। और अगर ऐसा पूछे कि प्लैनेट क्यों नहीं करता, तो तुम क्या बोलोगे? क्योंकि भैया वो मतलब क्या कहते हैं, जो उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में जो आपका मतलब क्या कहते हैं, जो डिमनेस है, वो आपका ब्राइटनेस की वजह से नलीफाइड हो जाता है। वो मतलब कि नल हो जाता है, मतलब उसको कट ऑफ कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ये चीज है। चलो यान, अब मुझे इसका आंसर बताओ कि स्टार को हम लोग किस टर्म से मतलब क्या कहते हैं कैटेगराइज करने की कोशिश की है? डिफ्यूज सोर्स ऑफ लाइट, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, या फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? यान, हाँ यान भैया। क्लास बताओ। स्टार को हमने किस टर्म में कंसिडर करने की कोशिश की एज अ लाइट सोर्स? कि वो मतलब लाइट को डिफ्यूज करता है, वो मतलब क्या कहते हैं एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट होता है, या फिर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होता है, या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है? चलो, भैया सी वाला। सी सॉरी वाला है सॉरी ना। सॉरी दो, हाँ सी वाला, भैया पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो जो स्टार होता है वो तुम्हारा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट मतलब कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तुम्हारा काफी दूर है। तो जैसे हम लाइट सोर्स बोल रहे हैं ना, कि स्टार के टर्म में हमने लाइट सोर्स के बारे में कौन सा टर्म इस्तेमाल किया? तो लाइट सोर्स मतलब यहाँ कौन सा सोर्स की बात कर रहा है?
कि कौन नियरेस्ट है और कौन तुम्हारा फारदेस्ट है, कि मतलब कौन सबसे ज्यादा दूर है। तो अगर जितना ज्यादा दूर जाओगे उतना ज्यादा तुम पॉइंट में दिखाई दोगे, मतलब छोटा दिखाई दोगे। जैसे जैसे पास में दिखाई दोगे वैसे वैसे तुम बिग दिखाई दोगे। तो स्टार को हम लोग पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो तुम्हारा दूर पाया जाता है। तो ये चीज है। चलो आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ बेटा। The continuous changing atmosphere causes variations in the light coming from a star, leading to its twinkling. This is due what हम्म। phenomenon? Yeah, refraction. रिफ्रैक्शन, वेरी गुड, है ना। तो याद रख लेना, इसमें कोई ज्यादा कोई टफ नहीं है। चलो आ जाओ आयुष, इसका आंसर बताओ बेटा। Why do planets appear quite big to us compared to stars? They are inherently much larger in the in size than stars. They are much nearer to the Earth. They reflect more. They have more gravitation. So they are much nearer to the Earth. दे मच नियरर टू बी अर्थ, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका इसका आंसर बता दो यश। A planet can be considered to be a collection of what in terms of light sources. A single large light source, a very large number of point source of light, non-luminous object, sources that absorb all lights. Non-luminous object, नहीं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं बोलोगे। तो फिर a single large light source. अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, मतलब कि वो तुम्हारा जैसे मैं बोल देता हूँ कि एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट मतलब कि मतलब थोड़ा सा है, छोटा है। लेकिन जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि जो देखो, मेरी बात सुनो, मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा अर्थ है, ठीक है। एक प्लेनेट ये, एक प्लेनेट ये, एक प्लेनेट ये, एक प्लेनेट ये, एक प्लेनेट ये। मुझे लग रहा था तुम लोग नलिफाइड का मतलब समझ नहीं पाए। जैसे मान लो कि ये प्लेनेट तुम्हारे पास पास में है। क्या है ये सब? ये सब पास पास में है, ठीक है। मान लो कि जब ये तुम्हारा डिम होता था तब ये तुम्हारा ब्राइट होता था, क्योंकि लाइट तो एक जगह सामने सामने निकलेगी नहीं। सही बात है ना। लाइट जब तुम्हारे यहाँ से निकल रही होगी शायद ये 2 मिनट बाद निकले। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ, इसको डी बोल देता हूँ, इसको ई बोल देता हूँ। मैंने बोला जब ये तुम्हारी लाइट रे इधर डिम थी तब ये ब्राइट था, जब ये तुम्हारा डिम था तब ये दोनों तुम्हारे ब्राइट ब्राइट थे। तो मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि मैं एक कमरे में एक लाइट रे मतलब बहुत ज्यादा ब्राइट रखता हूँ और बाकी लाइट रे को डिम रख देता हूँ, तो मेरा ओवरऑल कमरा मेरे को ब्राइट दिखाई देगा या डिम और ब्राइट दोनों दिखाई देगा? मुझे बताओ। Bright. ब्राइट दिखाई देगा ना। तो बेसिकली जो मैं तुम्हारा नलीफाइड की जो बात करता हूँ ना, कि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो डिम लाइट है वो नलीफाइड हो गई। तो वो नलीफाइड क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्लैनेट बी ब्राइट है कंडीशन में इस समय, प्लैनेट डी ब्राइट है कंडीशन में, प्लैनेट ई ब्राइट है कंडीशन में। तो इनकी ब्राइटनेस की वजह से जो तुम्हारा प्लैनेट ए की जो लाइट तुम्हारी जो डिम आनी चाहिए थी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, वो तुम्हारा नलीफाइड हो गई। तो मतलब कि अगर ये एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ये भी एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ये भी एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो प्लैनेट तुम्हारा एक तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ लाइट को हम बोलते हैं क्या, अ वेरी नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, की मतलब काफी ज्यादा मतलब सोर्स ऑफ लाइट का कलेक्शन है। तो ये चीज है। तो मुझे बताओ आप समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आ गया ना। चलो आ जाओ। आप अंश, इसका आंसर बताओ। What nullifies the dimming effect produced by some point source of light on a planet, resulting in its steady brightness? The plant on emitted light. The brighter effect produced by point source of light in its other part, the complete absorption of light. भैया ए वाला the planet on हट, emitted light। गलत। तो फिर क्या होगा भैया, प्लेनेट के पास अभी भी मैंने तो लाइट बताया ना। आएगी। अभी जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं स्टार ए को देख रहा था, तो लाइट इसकी जैसे ही तुम्हारे लम उसमें आनी चाहिए तो तुम्हारी डिम होनी चाहिए थी, लेकिन हमको डिम नहीं दिखाई दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही? कि तुम्हारा प्लेनेट बी की जो लाइट आ रही थी वो तुम्हारी ज्यादा ब्राइट थी। तो मुझे बताओ, जब तुम्हारी लाइट बी, जैसे मान लो कि 2 स्टार है, एक मतलब सॉरी प्लेनेट है, एक प्लेनेट है, एक प्लेनेट बी, जब तुम्हारा रिफ्रैक्शन हो रहा था तब ये लाइट तुम्हारी डिम हो रही थी। और जैसे उसी सोर्स ऑफ लाइट में जब तुम्हारा रिफ्रैक्शन यहाँ हो रहा था तो तुम्हारी लाइट ब्राइट थी। तो ब्राइट और डिम में हमेशा तुम्हारा ब्राइट जीतेगा। क्या जीतेगा? तुम्हारा हाँ ब्राइट राइट। जीतेगा। तो जिसकी वजह से लाइट रे तुम्हारी क्या होगी, तुम्हारी डिम नहीं दिखाएगी, हमेशा ब्राइट ही दिखाई देगी। तो ये चीज है। तो क्या चीज नलीफाई करती है डिमिंग इफेक्ट की, एक सेम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की? तो वो बेसिकली क्या है, जो तुम्हारा ब्राइटर इफेक्ट है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का, वो दूसरे ब्राइटर तुम्हारे डिमिंग इफेक्ट को कट ऑफ कर देता है, मतलब कि कम कर देता है। तो ये चीज है। अब मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया?
हाँ हाँ ये भैया। समझ आ गया। आ गया ना? तो अभी देखो ये हमने पहला कंडीशन पढ़ा, ये हमने क्या पढ़ा, पहला कंडीशन पढ़ा। अब हम दूसरा कंडीशन पढ़ने वाले हैं कि यार तुम्हारा मतलब दूसरा फेनोमेना जिसमें हम बोलते हैं कि स्टार सीम्स टू बी हायर, स्टार सी सीम्स टू बी हायर। इसका मतलब क्या है कि स्टार एक्चुअली में तो पास में है लेकिन दिखता वो दूर है। तो देखो जब भी स्टार, तुम्हारे स्टार से जो लाइट रे आती है वो तुम्हारे स्पेस से आती है, और स्पेस में क्या होता है, तुम्हारा वैक्यूम होता है, मतलब कि वहां तुम्हारा रेयरर मीडियम में, वो क्या है तुम्हारा रेयरर मीडियम। लेकिन स्पेस से जैसे ही वो तुम्हारे एटमॉस्फेयर में आती है तो वैक्यूम के मतलब स्पेस के कंपैरिजन में ये तुम्हारा कैसा होता है, तुम्हारा थोड़ा सा डेंसर डेजर्ट। मीडियम हो। और जब वो तुम्हारा डेंसर होता है तो उसका मतलब क्या है कि जब भी तुम्हारी लाइट रे तुम्हारे स्टार से आएगी, तो जब भी तुम्हारी लाइट रे मतलब वो डेंसर मीडियम से जाएगी तो वो लाइट को क्या करेगी, बेंड करेगी। लाइट को कैसे करेगी, बेंड करेगी। और अगर मान लो कि मैंने बोला कि ज्यादा डेंसिटी है, हाई डेंसिटी है, तो वो लाइट को ज्यादा बेंड करेगी, मोर बेंड करेगी। और अगर मान लो कि डेंसिटी कम है, लोअर डेंसिटी है, तो वो लाइट को तुम्हारी क्या करेगी, लेस बेंड करेगी। अब देखो हमें एक चीज तो मालूम है कि लाइट रे हमेशा कैसे जाती है, मुझे बताओ। लाइट रे कर्व जाती है या फिर तुम्हारे हमेशा स्ट्रेट जाती है, मुझे बताओ। भैया लाइट रे स्ट्रेट जाती है। स्ट्रेट जाती है। तो हमको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है, इवन अगर हमें रिफ्रैक्टेड में भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग दिखाने की कोशिश करते थे, जिसमें हमने पूल वाला एग्जांपल दिया था, या फिर जैसे मान लो कि हमने वो वाला एग्जांपल दिया था कि कप में अगर हम लोग सिक्का डालते हैं तो हमें पानी डालते हैं हमें वो क्यों दिखता था, तो वो सारा रिफ्रैक्शन का ही खेल होता था। तो ठीक वैसे यहाँ भी वही खेल होने वाला है। तो जैसे मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, ये एक तुम्हारा स्टार है, ठीक है, ये तुम्हारा स्टार है। और इसको मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा एटमॉस्फेयर है। ये कहते हो हमारा, ये तुम्हारा एटमॉस्फेयर है। तो अब अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि एक लाइट रे तुम्हारे यहाँ आ रही है, स्ट्रेट आ रही थी, स्ट्रेट आ रही थी, स्ट्रेट आ रही थी, तो लेकिन अब ये तुम्हारा रेयरर मीडियम है और ये तुम्हारा डेंसर मीडियम है, तो लाइट रे तुम्हारी क्या होगी, तुम्हारी बेंड हो जाएगी। तो लाइट रे तुम्हारी कैसी होगी, तुम्हारी ये बेंड हो गई। तो अब अगर जैसे मान लो कि तुम यहाँ होगे, तुम यहाँ होगे, तो क्या तुम ऑब्जेक्ट को ऐसे ही देख पा रहे होगे, नहीं ऐसे नहीं देख पा रहे होगे। क्यों, क्योंकि तुम्हारी आई की कंडीशन है, तुम्हारी जो लाइट की कंडीशन है तुम्हारी स्ट्रेट होती है। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको पीछे प्रोड्यूस कराएंगे। तो जब भी हम लोग इसको पीछे हमेशा प्रोड्यूस कराते हैं तो फिर वो जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा इसके पीछे दिखता है। तो जिसकी वजह से एक्चुअली में जो ऑब्जेक्ट ये है, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, तुम्हारी ये एक वर्चुअल इमेज है। ये क्या चीज है, एक तरीके की एक वर्चुअल इमेज है। तो जो वर्चुअल इमेज होती है वो तुम्हारे ऑब्जेक्ट के थोड़ा सा ऊपर बनती है। तो ऊपर बनने की वजह से हमको लगता है कि यार वो ऑब्जेक्ट हमारा थोड़ा ऊपर है, लेकिन वो एक्चुअली ऊपर नहीं है, वो नीचे ही है। लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से मतलब क्या कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट हमको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा उपला दिखाई देता है। तो ये चीज है। अब मुझे बताओ समझ में आ गया कि नहीं आया। हाँ अब जस्ट इसका अपोजिट केस ऐसा भी हो जाएगा, जैसे मान लो कि अगर तुम लोग सन में खड़े हो, सन में स्टार में खड़े हो, और अगर कोई इंसान अगर मान लो कि अगर तुम्हारा यहाँ खड़ा है, अर्थ में खड़ा है, तो वो हमको थोड़ा सा पास में दिखाई देगा। वो कैसे दिखाई देगा, पास में दिखाई देगा। तो जैसे मान लो कि अगर हम लोग पूल के ऊपर होते हैं, तो जब भी हम लोग पूल के ऊपर होते थे तो हमको पूल का सरफेस ऊपर दिखाई देता है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। लेकिन अगर मान लो कि अगर हम लोग पूल के नीचे हैं और पूल के नीचे से अगर किसी ऊपर इंसान को देख रहे हैं जो हमको झांक रहा है, तो हमको दूर दिखाई देगा। तो वो क्यों, क्योंकि लाइट रे तुम्हारे डेंसर से रेयर में जा रही है, तो जिसकी वजह से लाइट रे तुम्हारी ज्यादा बेंड हो रही है। और अगर जैसे मान लो कि अगर लाइट रे अगर तुम्हारे रेयर से डेंसर में जा रही है तो लाइट रे तुम्हारी कम बेंड हो रही है। तो ये चीज फेनोमेना आ जाता है। तो रेयरर से डेंसर में जब भी लाइट रे जाएगी तो तुम्हारी कम बेंड होगी, और जब तुम्हारी डेंसर से ज्यादा रेयरर में जाएगी तो लाइट रे तुम्हारी ज्यादा बेंड होगी। तो मुझे बताओ अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आया इतना, आ गया ना। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें ज्यादातर पता है क्या है, तुम ये उसको बताइए, डायग्राम बनाने की कोशिश करना। हाँ बोलो, क्या बोलो बेटा। बताइए मेरे को एक बार यार जरा। हाँ देखो फिर से समझाता हूँ। मैंने बोला कि स्टार सीम्स टू बी हायर देन एक्चुअली दे आर, मतलब स्टार हमको दिखता दूर है लेकिन एक्चुअली उतना दूर नहीं होता है। तो देखो जब भी स्टार से कोई भी लाइट रे आ रही होती है हमको मालूम है कि वो बेंड होती है। कब बेंड होती है, जैसे ही वो तुम्हारे स्पेस को लीव करती है, अर्थ और वो कहाँ एंटर करती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में करते हैं तुम्हारी लाइट रे बेंड क्यों होती है, क्यों, क्योंकि जो तुम्हारी एयर जो तुम्हारी एटमॉस्फेयर होती है डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी की होती है। तो जो तुम्हारी हवा ऊपर होती है, मतलब जो एयर ऊपर होती है, जो एटमॉस्फेयर ऊपर होता है, वो तुम्हारा रेयरर होता है। लेकिन जैसे जैसे तुम एटमॉस्फेयर के नीचे आओगे वैसे वैसे लाइट रे कैसे जाएगी, तुम्हारी डेंसिटी ज्यादा होने लगती है। तो यही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि जो तुम्हारी ऑप्टिकल डेंसिटी है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, मतलब कि आपकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी।
तो जब भी कोई स्टार से लाइट रे तुम्हारे आ रही होती, नीचे आ रही होती, तो डेंसर ज्यादा होने की वजह से लाइट रे क्या होती, ज्यादा बेंड होती है। तो जैसे मान लो कि ये तुम्हारा स्टार था, तो लाइट रे तुम्हारी आ रही थी, आ रही थी, हल्की हल्की बेंड हो रही थी, क्योंकि तुम्हारी डेंसिटी कम थी, डेंसर कम था। लेकिन जैसे जैसे तुम ट्रोपोस्फेयर में, लाइट तुम्हारी और बेंड हो गई। लेकिन लाइट की कंडीशन क्या होती है, लाइट की कंडीशन ये होती है कि वो हमेशा तुम्हारी स्ट्रेट दिखेगी। जैसे मान लो कि फिर से तुमको दिखाता हूँ, लाइट रे तुम्हारे लोअर अपर एटमॉस्फेयर में कम बेंड हुई, लेकिन जैसे जैसे नीचे आई वो और बेंड होने लगी। और क्यों बेंड होने लगी, क्यों? क्योंकि तुम्हारे नीचे ज्यादा डेंसिटी है। लेकिन लाइट की कंडीशन क्या होती है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट जाती है। तो अगर लाइट रे हमेशा स्ट्रेट जाती है तो मैं इसको स्ट्रेट प्रोड्यूस कराऊंगा। तो जब मैं इसको स्ट्रेट प्रोड्यूस कराऊंगा, तो एक्चुअली में जो मेरे को स्टार दिखाई देगा वो यहाँ दिखाई देगा, मतलब वर्चुअली यहाँ दिखाई देगा। तो अगर मान लो कि मैं अगर यहाँ इस बार मैं अपने आप को यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ, और अगर मैं एक डिस्टेंस यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, अगर मान लो कि 5 सेंटीमीटर आ रही है, तो मुझे बताओ मैं अपेरेंट स्टार की डिस्टेंस क्या होगी, 5 सेंटीमीटर से ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, बताओ मुझे। ऊपर ऊपर आएगी भैया। ऊपर भैया ऊपर ऊपर आएगी ना। तो यही चीज है कि जो तुम्हारा जो स्टार की जो लाइट है, रिफ्रैक्शन होने की वजह से स्टार हमको थोड़ा सा ऊपर पोजीशन में दिखता है। तो तुम इसको डायग्राम के थ्रू ऐसे बताओगे कि मान लो कि एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार क्या है, वो तुम्हारा ए पॉइंट पे, मतलब कि यहाँ ए पॉइंट पे, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की होने की वजह से वो आपके स्काई पे एट अ पोजीशन बी दिखने लगता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो आई होती है जो स्टार को देखती है, वो तुम्हारे लाइट जब इंटर कर रही होती है, मतलब क्या कहते हैं, जब तुम्हारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के थ्रू, तो वो जो लाइट रे होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में दिखती है। तो हम लोग उसको स्ट्रेट लाइन एज अ प्रोड्यूस कराते हैं। जब भी हम प्रोड्यूस कराते हैं तो जो स्टार है वो तुमको ऊपर दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में स्टार नहीं होता है। तो इसका मतलब ये जो स्टार है वो तुम्हारा एक वर्चुअल इमेज है उसकी। तो जो स्टार होता है जब वो नियर होता है, जैसे मान लो कि सन है, तो वो जैसे मान लो कि सन, हम लोग सन को देखते हैं, तो सन हमको देखने में लगता है कि अरे भाई वो मतलब क्या कहते हैं काफी दूर है, लेकिन एक्चुअली में इतना दूर नहीं है जितना हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। तो वो इसके पीछे कारण क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कारण है। तो तुम सोचो साइंटिस्ट को कितना फ्यूल लेना है, कितना फ्यूल नहीं लेना। और अगर मान लो कि उनको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में मालूम नहीं है, तो अगर वो एक्सेसिव फ्यूल ले लेंगे तो भी उनके लिए खराब है, अगर वो कम फ्यूल ले लेंगे तो भी वो खराब है। तो एक जब भी कोई साइंटिस्ट होता है, जब भी कोई रॉकेट लॉन्चर होता है, जो जब भी कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है, तो उसमें केवल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का ही काम नहीं होता है कि वो केवल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को बुलाएगा और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हर जगह चीजों को पहुंचा देगा, नहीं। एक स्टार रॉकेट्स की साइंस में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मेटलर्जीज को भी बुलाया जाता है, जो मेटलर्जी भी होते हैं, मतलब कि जो तुम्हारे क्लाउड के नेचर्स को पहचानते हैं, जो तुम्हारे एटमॉस्फेयर के नेचर को पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीजें हमें दिखाई दे रही है एक्चुअली में जिस पोजीशन में, उस पोजीशन में नहीं होती। जैसे मान लो कि तुम्हारा ये अर्थ है, अगर जैसे मान लो कि मैं इसको बना देता हूँ, ये तुम्हारा है नॉर्थ अमेरिका, ये तुम्हारा साउथ अमेरिका, ये तुम्हारा यूरोप, और ये तुम्हारा ये एशिया है, ये तुम्हारा मिडिल ईस्ट है, ये तुम्हारा अफ्रीका है, ये तुम्हारा इंडिया है, ये तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया है। तो जैसे मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि ये तुम्हारा इंडिया है, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि मेरे को यहाँ से मिडिल ईस्ट जाना है, तो तुम क्या बोलोगे कि भैया मैं स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ, यहाँ बड़े आसानी से पहुंच जाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, अर्थ रिवॉल्व करता है, तो हम लोग को उसको कर्वी नेचर में जाना होता है। तो अगर तुम लोग 9th क्लास में होते तो तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो काफी बार हम लोग इसको सर रिवॉल्व करके जाते हैं, तो तुमको देखने में लगेगा कि अबे यार मतलब क्या कहते हैं, ये तो डिस्टेंस ज्यादा हो रही है और ये डिस्टेंस कम है, तो हमको ऐसे जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, हम लोग को एक्चुअली में ऐसे जाना होता है। तो उस केस में भी तुम्हारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन काम हो रहा होता है। तो कहीं भी ऐसी इंजीनियरिंग जहां तुमको लगे कि यार एटमॉस्फेयर का खेल हो रहा है, तो वहां तुम्हारा मेट्रोलॉजिस्ट जो होंगे उनका रोल आएगा ही आएगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आया? हाँ भैया। आ गया ना, चलो वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो प्रणव। What happens to the light from a star as it enters the Earth's atmosphere from space? It reflected, it absorbed, it refracted, bend. भैया सी वाला. सी वाला, बेंड वाला, वेरी गुड, आ जाओ। अब यार मुझे इसका क्वेश्चन बताने की कोशिश करो कि मान लो कि मतलब क्या कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटीज एयर की कैसे चेंज होती है जब भी लाइट रे तुम्हारे स्टार से आती है एट एटमॉस्फेयर पे। वो तुम्हारी रेयरर हो जाती है, वो तुम्हारी डेंसर की तरफ जाती है, वो रिमेन कांस्टेंट रहती है, या फिर मतलब क्या कहते हैं पहले तो रेयरर होती है बाद में डेंसर की तरफ जाती है लाइट रे, बताओ। ऑप्टिकल डेंसिटी लाइट की चेंज होती है जब भी तुम्हारे स्टार से तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सरफेस पे आती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हर समय तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर होता है रेयरर होता है, या हर समय एटमॉस्फेयर डेंसर होता है, या फिर मतलब कांस्टेंट रहता है, या फिर मतलब मान लो कि पहले लाइट रेयरर में आती है बाद में डेंसर में आती है, तो जिसकी वजह से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं
और रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। बताओ मुझे आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को मैं सही से रीड नहीं कर रहा हूँ। हाउ डज द ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ एयर चेंज एज द लाइट फ्रॉम द स्टार कम डाउन टुवर्ड द अर्थ सरफेस। मतलब कि ऑप्टिकल डेंसिटीज एयर की कैसे चेंज होती है जब वो मतलब क्या कहते हैं स्टार तुम्हारे अर्थ सरफेस पे आता है। मतलब कि ऑप्टिकल डेंसिटी डेंसर हो जाती है, रेयरर हो जाती है, कांस्टेंट रहती है, या फिर मतलब रेयर और डेंसर दोनों रहती है, मतलब लगातार चेंज होती रहती है। बताओ। भैया डी वाला। नहीं, बी वाला होगा। क्यों? क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन ये बोला कि ऑप्टिकल डेंसिटीज एयर की कैसे चेंज होती है जब भी लाइट तुम्हारे स्टार से अर्थ सरफेस पे आती है। तो अर्थ सरफेस पे जो तुम्हारी एयर की डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, तो डेंसर होने की वजह से ये चीज है। तो इसमें ज्यादा वो नहीं था, ये नहीं पूछा था कि मतलब क्या कहते हैं लाइट रे की जो डेंसिटी है वो चेंज होती रहती है कि नहीं। बस वो क्या पूछा कि ऑप्टिकल डेंसिटीज एयर की क्या होगी जब तुम्हारी लाइट रे स्टार से अर्थ की सरफेस पे आ रही है, तब तुम्हारी जो डेंसिटी होती है वो तुम्हारी थोड़ी सी ज्यादा डेंसर होती है। आयुष, इसका आंसर बताओ बेटा। आयुष नहीं है क्लास में? आ गया सर। है भैया। चलो बताओ बेटा आंसर। कौन सा वाला सर? यही वाला तीसरा। अभी Due to the refraction of stars light by the atmosphere, how does the star appear to us? At its actual position, at a lower, at higher? Sir, C. सी वाला, वेरी गुड ना, इट्स हायर पोजीशन। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अंश। If the actual position of a star is at A, where does it seem to be in the sky due to atmospheric reflection according to the diagram? ये डायग्राम कहाँ है? अरे यार, मतलब ये बोल अरे रहा है कि अगर मतलब मान लो कि एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार, जैसे मान लो कि एक स्टार ये है, हाँ तो बी ठीक पे है। होगी भैया, बी पे तो होगी। ये मुझे बताओ, तो इसमें से ये अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि ये ए होगा या फिर ये ऊपर वाला ए होगा, ये पूछ रहा है वो। क्या मतलब समझा? एक्चुअल क्वेश्चन ये पोजीशन बोल तो रहा है कि भैया ये एक्चुअल रहेगी, पोजीशन ऑफ स्टार अगर ये द ए भैया। पहला है, वाला। ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर मान लो कि एक्चुअल हाँ हाँ पोजीशन ऑफ भैया, स्टार की समझ ए गया। है ना, तो एक्चुअली में उसकी पोजीशन कहाँ होगी, तो वो ये नीचे वाले की होगी ना, ये हो गया। चलो आ जाओ। प्रणव इसका वो सॉरी यश, इसका आंसर बताओ बेटा। भैया एट पॉइंट बी, वही तो बता रहा था। अबे इसका बताओ। प्रणव। भैया यस नहीं है, प्रणव से पूछे। प्रणव। सो गया भैया लग रहा है प्रणव। अरे बोलो प्रणव। कार्तिकेय। Why does our eye perceive the star at a higher position B than its हम्म, actual position A? Because light travels faster in atmosphere. Because our eye sees the star from where light enters it in a straight light direction. भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिक, वो सॉरी आयुष। Which celestial body mentioned in the text also appear higher than its actual due to the atmospheric refraction? हम्म, बताओ, मतलब ऐसी कौन सी सेलेस्टियल बॉडी है जिसको ये बोला गया है कि एक्चुअली में मतलब क्या कहते हैं वो होती तो पास में लेकिन दूर में दिखती है। वो क्या मून है कि मार्स है कि सन है कि जुपिटर है? Sun. हाँ, सन है। मतलब वही है, सारी चीजें दिख सकती हैं क्योंकि सब में एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रहा है। बकवास क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, मैंने दो चीजें तुम लोग को तो बता दी। एक पहला मैंने पार्ट क्या बताया तुम लोग को, आज मैंने क्या पढ़ा है पहला पार्ट, कि मतलब बताओ। सर स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं? हाँ, स्टार प्लैनेट ट्विंकल में। क्यों करते हैं, ठीक है। वो प्लैनेट और क्यों तो नहीं करते? और तुम्हारे प्लैनेट क्यों नहीं करते। और दूसरा मैंने क्या बताया तुम लोग को कि स्टार सीम्स टू बी हायर, है ना, स्टार सीम्स टू बी हायर, ये मैंने बताया। अब तीसरा एडवांस सनराइज और तुम्हारा क्या कहते हैं सनसेट है, ये मैं तुम लोग को कल बता दूंगा, वरना तुम लोग को आज बाउंस हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन ओके। पहला मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर वो क्या है कि व्हाट आर द रीजन, व्हाट आर द रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बट नॉट फॉर द प्लैनेट, ठीक है। तो प्रॉपर अच्छे से डिफाइन करोगे, ठीक है। ये तुम्हारा है 5 मार्क्स का है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 2 है, ठीक है।
वाई स्टार seems to be higher than actually it is. ठीक है, मेक डायग्राम ऑल्सो। याद रख लो, जहां तुमको डायग्राम बनाने का मौका मिल जाए, फ्लो चार्ट बनाने का मिल जाए, तुरंत बनाओ, क्योंकि तुरंत तुम्हारे नंबर इंक्रीज होने के चांसेस हो जाएंगे। तो मुझे बताओ, इन दो क्वेश्चनों में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है पक्का? चलो ठीक है, तो आंसर राइटिंग अभी करके भेजोगे या फिर बाद में? बाद में भैया।